आजाद गुरुकुल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए तैयार होंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, पहेली परीक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। यह है रीजनिंग का बहुत अच्छा और बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके क्योंकि इसके 7 प्रकार हैं, पहले मैं इसके 7 प्रकार आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रकार हैं। उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक प्रकार का सिर्फ एक एक क्वेश्चन कराऊँगा और इसके 4 से 5 पार्ट मैं आपको दूंगा। तो फ़िलहाल आप देख लीजिएगा, ये मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। प्रकार एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा कैमरा भाई, फोकस कर दीजिए कैमरा साहब। यह क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखो, ऐसा क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। चलो हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कृपया थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि थोड़ी से लंबी हो सकती है ये वीडियो, क्योंकि टेबल क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो व्यर्थ हो जाएगा। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पढ़ते, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आप क्वेश्चन देखें और डायरेक्ट प्रश्न को हल कर दें। परीक्षा में पहले ही टाइम की पाबंदी होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। निम्न सूचनाओं में सावधानीपूर्वक पढ़ें और प्रश्न में दिए गए उनका उत्तर दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर पूछ रखा है प्रश्न में, देखिए प्रश्न 1 में भौतिकी, इतिहास और नाटक शास्त्र में कौन अच्छा है, ठीक। अब देखिए हमारे पास 3, 4, 5, हमारे पास 5 कंडीशंस दे रखी हैं, किसी के बारे में बता रखा है। तो हमें देखो BEABADCCADE इनके बारे में बता रखा है। हमें पता है कि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास ई आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ, डी लिख लेता हूँ और ई लिख लेता हूँ। इनके अलावा हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ना जो कुछ इनको पढ़ा रहा है, जो इनका ज्ञान रखता है। देखिए बी और ई नाटक शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं नाटक शास्त्र यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं पहले ही बोल रहा था ये थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि मुझे टेबल क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। टेबल क्रिएट करने में टाइम ही लगता है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसको सही अटेम्प्ट करेंगे, हम उसको गलत अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में कै लिख कर और इसको कंप्यूटर बना देता हूँ, ठीक है। आप मान लीजिएगा कि कंप्यूटर है। विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है। उसके बाद विज्ञान के बाद देखो यहाँ पर भौतिकी आ रहा है, नया सब्जेक्ट जो आ रहा है। मैं उसको एक और टेबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर भौतिकी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, भौतिकी के बाद इतिहास, देखिए यहाँ पे इतिहास आ रहा है। मैं मार्कर का प्रयोग करूँगा आपको दर्शाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये आया, एक कंप्यूटर विज्ञान आया है और एक भौतिकी आया है, ठीक है। और इतिहास आया है, गणित आया है और नाटक शास्त्र हम ले चुके हैं, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट्स इसमें आए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मुझे तो ये मिले हैं, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिलता है ना इनमें तो कमेंट करके बता देना। फ़िलहाल हम भौतिकी हमने ले लिया है, उसके बाद इतिहास हमें मिला है नया। मैं एक और टेबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पर इतिहास की, ठीक है। ये मैंने इतिहास से टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे दिख रहा है कि भाई गणित का भी एक सब्जेक्ट है, तो मुझे गणित का भी एक पूरा कॉलम लेना पड़ेगा। तो मैं गणित लिख लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा, ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। देखिए ए के लिए मैंने जगह छोड़ी थी, मैंने ए के लिए ये मैंने कर लिया, ठीक है। ओके, ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई है।
ठीक है। एक बार मैं आपको शॉर्ट फॉर्म जो मैंने बताया था, नाटक शास्त्र मैंने लिख लिया, कंप्यूटर विज्ञान लिख लिया, भौतिकी लिख लिया, इतिहास लिख लिया और गणित लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी जो थे ABCDE ये सभी मैंने डाल लिए हैं, ठीक है। आप भी ऐसे डाल लेना। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि B और E नाटक शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हें नाटक शास्त्र में B नाटक शास्त्र में, ठीक है, नाटक शास्त्र में, और E भी है ना, तो E पे टिक कर लेता हूँ। अच्छे हैं ये, ठीक है। अब चलो कंडीशन 2 पे देखते हैं। A और B कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में अच्छे हैं। चलो A जो है वो कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में अच्छा है। A और B कंप्यूटर विज्ञान, पहले तो A और B को कंप्यूटर विज्ञान में सही कर लेते हैं। A और B कंप्यूटर विज्ञान में, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है भौतिकी में भी अच्छा है, तो भौतिकी में दोनों A और B ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए अगली तीसरी कंडीशन में क्या बोलता है। A, D और C भौतिकी और इतिहास में अच्छे हैं। पहले मैं A को देखूंगा, उसको भौतिकी में देखता हूँ कि वो है इसमें, ठीक है, भौतिकी में लगा देता हूँ, भौतिकी में लग रहा है, ठीक है। उसके बाद D की बात आती है, D की मैं भौतिकी में देखता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो उसने बोला C भी भौतिकी में अच्छा है, तो C को मैं भौतिकी में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलता है इतिहास में भी अच्छा है, तो मैं सबसे पहले इतिहास के लिए फिर कंडीशन वो करूँगा, A को इतिहास पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा, A के लिए इतिहास पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा। अब D के लिए इतिहास पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा, D के लिए इतिहास पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा, ठीक है, तो अच्छा है, मैंने मान लिया। C पे जाऊँगा और इतिहास को ठीक कर दूँगा, C पे जाऊँगा और इतिहास को, ये भाई ठीक कर दिया, तेरा इतिहास गलत था, सही कर दिया। अब मैं चौथी कंडीशन में चला जाता हूँ। चौथी कंडीशन में देखिए इसमें बोल रखा है, एक मिनट, शायद फोकस की कुछ बीमारी है इसमें। C और A भौतिक और गणित में अच्छे हैं। देखो C को पहले मैं भौतिक में अच्छा कर लेता हूँ, C को भौतिक में अच्छा, चलो हो गया। अब देखिए A भौतिक में अच्छा, चलो A को मैं भौतिक में सही कर लेता हूँ, कर लिया। उसके बाद अरे रुक भाई, उसके बाद A की बारी आती है। A को मैं गणित में अच्छा कर लेता हूँ, A को मैं गणित में अच्छा कर लेता हूँ, गणित मेरा लास्ट वाला था ना, ये अच्छा हो गया। अब मैं C को गणित में अच्छा कर लेता हूँ, C को मैंने गणित में भी अच्छा कर लिया, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं 5वें पर जाता हूँ, D और E इतिहास और नाटक शास्त्र। चलो D को मैं इतिहास में अच्छा कर लेता हूँ पहले, D को इतिहास में, देखो मैंने पहले लगा रखा, ठीक है भाई, अच्छा हो गया तेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर E है इतिहास में अच्छा, E को इतिहास में मैं अच्छा कर लेता हूँ, ये मैंने अच्छा कर लिया, ठीक है, ओके, आपकी बात मैं समझ गया। उसके बाद देखिए अब ये क्या बोल रहा है, D और E नाटक शास्त्र में अच्छी है, तो मैं पहले D को नाटक शास्त्र में अच्छा कर लेता हूँ। D का मेरा ये रही मेरी रो, ये रो होती हैं, ठीक है, और ये कॉलम होते हैं, तब हमारी टेबल बनती है, रो और कॉलम की टेबल होती है। तो D को मुझे नाटक शास्त्र में अच्छा करना पड़ेगा। चलो नाटक शास्त्र का कॉलम कहाँ पर है, नाटक शास्त्र मेरा ये रहा, तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा। अब उसके बाद E भी नाटक शास्त्र में अच्छा है, तो E को नाटक शास्त्र में अच्छा करूँगा, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए, अब जहाँ पर मैंने सही सही निशान लगा रखा है उसका मतलब है कि ये इन सभी में अच्छे हैं। अब जो हमारा खालिस्तान बचा है ना, उनको या तो आप क्रॉस का निशान लगा लीजिए या फिर खाली छोड़ दीजिए, तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आप भी ऐसा ही करिए, या फिर आप क्रॉस लगा लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं सीधा मैंने टेबल क्रिएट कर लिया। अभी जितने भी क्वेश्चन है ना, 4-5 क्वेश्चन जो हैं, यह देखिए इससे संबंधित हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, तो मैं 5 क्वेश्चन को मैंने टेबल क्रिएट करने के बाद मैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन को कर दूंगा, ओके। अब मैं देखिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में भौतिक, इतिहास और नाटक शास्त्र में कौन अच्छा है। ऑप्शन में A, B, D, E दे रखा है, ठीक है। हमें सबसे पहले भौतिक वाली टेबल में देखना है कौन अच्छा है। भौतिक वाली टेबल में देखो ये सभी अच्छे हैं, A भी अच्छा है, B भी अच्छा, C भी अच्छा, D भी अच्छा है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। फिर उसके बाद हम इतिहास में देखते हैं।
इतिहास में कौन अच्छा है, उसके लिए देखिए मैं आपको ना पेन से यदि दर्शाऊंगा तो ये ख़राब हो जाएगी मेरी टेबल। चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। इतिहास में अच्छा देखो हमारे पास ए है, सी है, डी है और ई है इतिहास में अच्छा। अब नाटक शास्त्र में देख लेते हैं। देखो नाटक शास्त्र में हमारे पास कौन कौन अच्छा है, बी है, डी है और ई है। अब हमें इन तीनों में देखना है। देखो नाटक शास्त्र में, भौतिकी में और इतिहास में जो तीनों में अच्छा है उसी को हम ले लेंगे। देखिए बी क्या तीनों में अच्छा है? नहीं, ये बी तीनों में अच्छा नहीं। वो नाटक शास्त्र में तो अच्छा है, भौतिकी में अच्छा है, लेकिन इतिहास में अच्छा नहीं है। क्या डी अच्छा है? डी नाटक शास्त्र में है, भौतिक शास्त्र में है, इतिहास शास्त्र में भी है। अभी मैं डी को होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन में दे रखा है डी को मैंने होल्ड कर लिया। मैं अब बात कर लूँ, बी तो मेरा गलत ही हो गया, ए पे बात करूँ, ए तो नाटक शास्त्र में है ही नहीं, ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, ओके, मेरी टेबल के अकॉर्डिंग ये भी गलत हो गया। ये हमने इसका परीक्षण करा, ये भी गलत हो गया। अरे कहाँ लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर, सॉरी। उसके बाद डी, देखिए डी हमारा अभी तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन पहले मैं ई को चेक कर लेता हूँ कि ई है या नहीं। ई को नाटक शास्त्र में ठीक है, लेकिन देखो भौतिकी में नहीं है, ये यहाँ पर फेल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? डी बचा, तो डी ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन में बोला है कौन भौतिकी, इतिहास और गणित में अच्छा है लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा नहीं है। अब हमको क्या क्या चाहिए? हमें भौतिकी चाहिए, इतिहास चाहिए और गणित, इन सभी में अच्छा होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा नहीं होना चाहिए है। देखो हमको सिर्फ गुमराह करने के लिए अगली वाली टॉपिक जो बोल दिया ना, वाक्य बोल दिया है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा नहीं होना चाहिए, है ना। वो इसलिए बोला ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। हमें तो सिर्फ अच्छे देख लेने, बाद में कंडीशन अप्लाई करेंगे हम इस दूसरे वाली। ठीक है, पहले भौतिकी, इतिहास और गणित वाले अच्छे देख लेते हैं। चलो भौतिकी की बात करते हैं। भौतिकी में हमारे पास ए, बी, सी और डी। एक है मैं इसके अकॉर्डिंग निकाल दूँ अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, एक है मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालूँ। तो मैं जैसे मैंने पहले फॉलो करा था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वही मैं करूँगा। मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको बोलूँगा, आप यही फॉलो करना है। ऑप्शन में ए है, मैं ए की कंडीशन फॉलो करता हूँ। चलो ए को बोला है सबसे पहले। देखिए मेरी उंगली देखिए, भौतिकी, मैं भौतिकी को देख लेता हूँ। भौतिकी में ए ठीक है, ओके ठीक है। ए इतिहास में ठीक है, ए की बारी इतिहास, हाँ इतिहास में ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि गणित में अच्छा है ए, हाँ जी ए सही है गणित में। अभी तक इसने यह कंडीशन अप्लाई कर दी, लेकिन अब देखिए दूसरी कंडीशन को पढ़ेंगे, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा नहीं है। देखिए ए जो है वो कंप्यूटर विज्ञान में भी अच्छा है, तो हमारा ए तो हो गया गलत। ठीक है, यह दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, गलत हो गया। अब मैं ऑप्शन बी पर चलता हूँ। बी को कंडीशन फॉलो करा के देखता हूँ। भौतिकी है, देखो मैं बी की भौतिकी देखता हूँ। भौतिकी में अच्छा है, हाँ जी है, ओके। बी इतिहास में अच्छा है, इतिहास में अरे नहीं है, अरे ये तो गलत हो गया। आप तो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो। चलो गलत हो तो गलत ही। चलो अब मैं सी की बात करता हूँ। सी को भौतिकी में देखता हूँ, सी को कंडीशन देखता हूँ, भौतिकी में अच्छी है, अभी तक तो फॉलो कर दिया। सी को मैं इतिहास में देखता हूँ, चलो सी को मैं इतिहास में देखता हूँ, अच्छा है, अभी तक फॉलो कर रहा है। अब अगला सी को गणित में देखता हूँ, यह अच्छा है। सी को देखो गणित में यह अच्छा है, अभी तक इसने फॉलो करा। चलो अब अगली कंडीशन पर देखते हैं, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा नहीं है। देखो सी क्या कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा है? खाली का मतलब वो तो कंप्यूटर विज्ञान का ज्ञान जानता ही नहीं, गलत है। तो फिलहाल इसने ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड कर दी है, सी ने अभी सेटिस्फाइड कर दी है, लेकिन मेरा मन अभी पूरी तरीक़ा से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है कि हो सकता है डी भी तो हो सकता है। डी को चलो चेक करके देखते हैं, इसलिए मैं सी को अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, डी को चेक करता हूँ। डी भौतिकी में अच्छा होना चाहिए, डी भौतिकी में अच्छा होना चाहिए, ठीक है हो गया। डी इतिहास में अच्छा होना चाहिए, डी इतिहास में अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद डी गणित में अच्छा होना चाहिए, डी गणित में अच्छा, अरे ये देखिए ये क्या कर दिया, गणित में तो ठीक है ही नहीं ये, तो डी गलत हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया? सी बच गया, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए, ये मेरी टेबल है, आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, यही टेबल जैसे मैंने क्रिएट करी है वैसे ही आपको भी टेबल क्रिएट करनी है। हालांकि मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ जो मैंने आपके सामने क्रिएट करी थी।
ठीक है, ये मेरी टेबल है और ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट आप डाल सकते हो, या फिर आपका ये होमवर्क है, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सॉल्व करके और अपने और प्रैक्टिस सेट करने। तो पहेली परीक्षण का ये पहला लेक्चर का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।